जी। अश्विना सुक्त अष्टम मंत्र। ऋषि अथर्वा देवता क्षेत्रपति छंद दृष्टो स्वर देवत अनुदात। ओम मधुमती ओषधि द्यावापः मधुमतनो भवतु अंतरिक्षम् क्षेत्रस्य पति मधुमाननो अस्तु अरिष्यन्तो अनु एनं चरेन् मधुमती ओषधि द्यो व्यापक मधुमान हमें हो अंतरिक्ष मधुमान क्षेत्र का अधिपति हो आचरण अहिंसक हो अपना। मंत्रार्थ। नो हमारे लिए औषधि औषधि द्याव अग्रगामी प्रकाश में आपो व्याप्त व्यापक मधुमती मधुयुक्त नो हमारे लिए अंतरिक्षम अंतरिक्ष अंतर्दृष्टि मधुमत मधुयुक्त भवतु हो नो हमारे लिए क्षेत्र से क्षेत्र का पति अर्थात अधिपति मधुमान मधुरता युक्त अस्तु हो अरिष्यंतो अहिंसा करते हुए हिंसा न करते हुए एनम इसके अनुकूल चरेम आचरण करें। भावार्थ। अथर्ववेद का समापन सर्वत्र मधुरता की कामना के साथ किया जा रहा है। अहिंसक भावना के साथ हम भी मधुर आचरण करें, यह संकल्प है। निरुक्त। मधुमती में मद धातु जिसका अर्थ आनंद होना, हर्षित होना, तृप्त होना। औषधि में उष धातु जिसका अर्थ उष्ण करना, धी का अर्थ धारण करना। द्याम में द्यु धातु जिसका अर्थ आगे जाना, समीप जाना। द्युत धातु का अर्थ दीप्त होना, प्रकाशित होना। आप में आप धातु जिसका अर्थ प्राप्त होना, अवलंब होना, व्याप्त होना, जाना। अप का अर्थ पालन करना। भवतु में भू धातु जिसका अर्थ होना। अंतरिक्षम में अंत उपसर्ग। इक्ष का अर्थ स्वाद लेना, इक्ष का अर्थ देखना। क्षेत्रस्य में छि का अर्थ जाना, चलना, निवास करना, रहना, क्षय होना आदि। पति में पत धातु जिसका अर्थ जाना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना। अस्तु में अस धातु जिसका अर्थ होना। अरिष्यंतों में ए उपसर्ग। ऋष धातु का अर्थ हिंसा करना, अनु उपसर्ग, एनम सर्वनाम। चरेम में चर धातु जिसका अर्थ जाना, खाना, आचरण करना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम मधुमती औषधि द्यावायापः मधुमतिनो भवतु अंतरिक्षम् क्षेत्रस्य पति मधुमानो अस्तु अरिष्यन्तो अनुएनं चरेम मधुमती औषधि द्यो व्यापक मधुमान हमें हो अंतरिक्ष मधुमान क्षेत्र का अधिपति हो आचरण अहिंसक हो अपना। यह मंत्र बहुत कुछ मंगल का अपना सुस्त वाचन जैसा है। सर्वत्र माधुर्य का वास हो, हमें सर्वत्र मधुरता प्राप्त हो, ये भावना इस मंत्र में दृष्टव्य है। मधुमती औषधि द्यावाह आपाह, औषधियां द्यावाह आपाह सब मधुमती हो, मधुयुक्त हो। मधुमती मधु से युक्त हो, औषधियां द्यावाह और आपा। द्यावा अग्रगामी प्रकाशमय अर्थ किया गया है। द्यावा में द्यु धातु का अर्थ आगे जाना, अग्रसर होना, समीप जाना। द्वित धातु का अर्थ दीप्त होना, प्रकाशित होना। अतः इस द्यावा में दोनों अर्थ ग्रहण किए जा रहे हैं, प्रकाशमय और अग्रगामी। अग्रणी, अग्रगामी, प्रकाशमय। आपः व्याप्त, व्यापक। आप में भी उपसर्ग लगेगा तो व्याप हो जाएगा। आपक, व्यापक। आप्त,
केवल वी उपसर्ग लग रहा है, ये ध्यान दीजिए, तो अर्थ बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। सामान्यतः हम लोग जब बोलते हैं तो वी उपसर्ग के साथ बोलते हैं व्याप्त, व्यापक, या प्रा उपसर्ग लगा देते हैं प्राप्त, वहां भी आप है। आप व्याप्त, व्याप्त, तो आप शब्द ही मूल है, उसमें वी उपसर्ग लगा या प्रा उपसर्ग लगा, इस बात को हमें समझना है तो हम अर्थ को सरलता से समझ सकते हैं। अब ये आप क्या है, इन्हीं शब्दों से स्पष्ट है। आप धातु का अर्थ है प्राप्त होना, अवलंब होना, व्याप्त होना, जाना, चलना। तो आप धातु है और इसके अर्थ हम सहज भाव से इन शब्दों से ही समझ सकते हैं, आप्त, प्राप्त, व्याप्त। तो कह रहे हैं जो हमारी औषधियां हैं, जो हमारी अग्रगति प्रकाश है, जो आपा है, व्यापकता है, जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, वह सब मधुमती, मधु से युक्त हो, माधुर्यमय हो, मधुर भाव युक्त हो। मधुमत नो भवतु अंतरिक्षम, मधुमत का अर्थ भी वही है, मधुयुक्त। नो हमारे लिए, भवतु हो, भूभव होना धातु है, भवतु हो, अंतरिक्षम ये अंतरिक्ष भी हमारे लिए मधुयुक्त हो, मधुरता युक्त हो, मधुर हो। अंतरिक्ष क्या है? एक तो प्राकृतिक रूप से हमने आपको बताया है पहले संदर्भों में, वेद में जो तीन लोक की बात की गई है उसको इस प्रकार से समझें। एक तो ये पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, इसे पृथ्वी कहा गया है। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है इसे अंतरिक्ष कहा गया है, ये बात समझने की है। इस समय जो प्रचलन में आ गया है किसी कारण से, वायुमंडल के परे का जो क्षेत्र है जहां वायुमंडल नहीं है, हम उसे अंतरिक्ष कहने लगे। परंतु वेद में अंतरिक्ष उसे कहते हैं जहां वायुमंडल है, जहां पर जीवन संभव है, वो अंतरिक्ष है। जहां पक्षी उड़ते हैं वो क्षेत्र अंतरिक्ष है वेद में। तो अब ये बात और भी सरलता से समझ में आ सकती है। अब द्यावा भी समझ ले, इसमें आया ही है। देवलोक या द्यावा वेद में उसे कहते हैं जिसे हम लोग नक्षत्र लोक कह सकते हैं। सूर्य, चंद्र, तारे आदि जो हमें दिखते हैं, ये जो संसार है, ये जो लोक है, उसे देवलोक कहा जाता है। प्रकाशमान ग्रह नक्षत्रों का लोक, जहां प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र दिखते हैं उसे देवलोक कहा जाता है, प्रकाशमान लोक। लोक का अर्थ क्या है? लोक का अर्थ भी देखना ही है। अंग्रेजी में लुक है, यही लुक धातु है, लोक है देखना। तो वह क्षेत्र जहां पर प्रकाशमान सूर्य, चंद्र, तारे आदि दिखते हैं, जो हमको यहां से प्रकाशित दिखाई पड़ते हैं, प्रकाशमान दिखते हैं, उसे दिवलोक या प्रकाशमान लोक कहते हैं। यहां पर द्यावा का हम चाहें तो यह अर्थ भी ले सकते हैं। हमने जो अर्थ किया प्रकाशमान, अग्रणी, अग्रगामी, बिल्कुल उपयुक्त है। पारिभाषिक शब्दावली में इसे आप ये द्विलोक कह भी सकते हैं। हमारी औषधियां, हमारा दिवलोक, हमारा आपा, तो यहां वैसे दिवलोक के अपेक्षा उसका धातु शाब्दिक अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। अंतरिक्ष के संदर्भ में हमने बताया तो ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर द्यावा कहा गया और अंतरिक्ष भी कहा गया, जो वास्तव में पृथ्वी का वायुमंडल है, जहां पर पक्षी उड़ते हैं, विचरण करते हैं, जहां तक जीवन है, वायुमंडल है, प्राणवायु है, जहां तक हमारा शोषण हो सकता है, उसे अंतरिक्ष कहा गया है। अंतःक्षम, अंतः अर्थात भीतर, अंतः उपसर्ग कहें या वे कहें, अंतः जिसके भीतर इक्षम हम देख सकते हैं,
ये अंतरिक्ष है जहां तक हम सहज भाव से देख सकते हैं। वहां जो कुछ भी हो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, आंधी पानी वर्षा जो भी होती है इसी क्षेत्र में होती है, और इसको हम लोग क्या हो रहा है देख सकते हैं, उसे अंतरिक्ष कहते हैं वैदिक शब्दावली। क्षेत्रस्पति मधुमान नो वस्तु, चाहे तो ये क्रम भी स्पष्ट है उसका, जिसे हम कहते हैं कि मंत्रों के भावार्थ अनेक हो सकते हैं, अनंता व वेदा अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। तो प्रथम चरण में द्यावा दिवलोक की बात की, दूसरे चरण में उससे नीचे आकर अंतरिक्ष लोक वायुमंडल की बात की, तीसरे चरण में क्षेत्रस्पति मधुमान नो वस्तु, क्षेत्र का अधिपति, ये क्षेत्र ये पृथ्वी पर ही तो है, कृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र, वन क्षेत्र जो भी है, ये क्षेत्र इस पृथ्वी पर है। तो इस प्रकार से क्रम से कहें तो इन तीनों की बात इस मंत्र में बता दी गई। और क्या कहा गया, क्षेत्रस्पति मधुमान नो वस्तु, इस क्षेत्र का अधिपति भी मधुमान हो, मधुयुक्त हो, माधुर्यमय हो, नो हमारे लिए अस्तु हो। इस क्षेत्र का अधिपति हमारे लिए मधुर हो, इस क्षेत्र का अधिपति शासक ऐसा न हो जो हमारे जीवन में कटुता ला दे। इस क्षेत्र का अधिपति जो भी हो, हम अपने क्षेत्र का अधिपति उसे चुने जो हमारे जीवन में मधुरता लाए, प्रसन्नता लाए, आनंद लाए। ऐसे को न चुने जो हमारे सुख आनंद छीन ले जाए, कटुता ले आए। क्षेत्रस्पति मधुमान नो वस्तु, हमारे लिए इस क्षेत्र का अधिपति हमारे लिए मधुमान हो, मधुरता युक्त हो, माधुर्य गुण युक्त हो, मधुर हो। हरिष्यंतो अनुएनम चरेम, हरिष्यंतो आ उपसर्ग है, हम सब जानते हैं, आकार निषेधात्मक है नहीं। ऋष धातु का अर्थ है, जानते हैं ऋष लोक भाषा में, ग्राम्य भाषा में, अवधि में आदि में यहाँ बहुत प्रयोग हुआ है। ऋष करना, ऋषाई, क्रोध करना। ऋष धातु का अर्थ है हिंसा करना, क्रोध करना। वे बहुत ऋष करते हैं। ये अवधि आदि हमारे क्षेत्रीय आंचलिक भाषाओं में बहुत प्रचलित है, भले ही मानक आर्य भाषा में इसका प्रयोग उतना अधिक न हो। वेद में ये ऋष धातु से बना अरिष्यंतो, अरिष्यंतो, हिंसा न करने वाले। अरिष्यंतो अर्थात अरिष्यंतो, जो हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा न करने वाले। अनु एनम चरेम, अनु अनुकूल, एनम इसको, चरेम चरें, चलें, विचरण करें। चर धातु है, चर धातु का अर्थ है चलना, चलना। और यही हो जाता है, आ उपसर्ग लगाया तो आचरण बन गया। चर धातु से चरण, आ लग गया तो आचरण, वी लग गया तो विचरण। अर्थ सबका एक ही है, चलना। अरिष्यंतो अनुएनम चरेम, इस प्रकार से जब सर्वत्र माधुर्य भाव होगा, सर्वत्र मधुरता हो, तो हम क्या करेंगे, अहिंसक भाव से इसके अनुकूल चलें। ये संपूर्ण प्रकृति हमारे लिए मधुरता युक्त हो। औषधियां, देवलोक, आपा, अंतरिक्ष सब हमारे लिए मधुरता युक्त हो। इस क्षेत्र का अधिपति भी हमारे लिए मधुरता युक्त हो। और जब ऐसा हो तो हमें क्या करना है, हम इन सब के अनुकूल आचरण करें, अनुचरेम अनुचरण करें, इन सब के इस माधुर्य का अनुचरण करें। अरिष्यंतो अहिंसक होकर, अहिंसक भाव से हम इन सब का अनुचरण करें, इनके अनुकूल आचरण करें। तो अहिंसक होने का यही अर्थ है कि इस प्रकृति की हिंसा न करें, प्रकृति को नष्ट न करें, प्रकृति का संरक्षण करें। तो प्रकृति भी हमारे लिए अहिंसक हो, माधुर्य गुण युक्त हो, हमारे लिए मधुर आनंददायक हो। इस मंत्र की इस प्रेरणा को आज हम ग्रहण करें। ओम खम ब्रह्म